हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और अभी सबसे बड़ा सवाल यह है 21 मिलियन डॉलर्स। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? आप सबको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप मियामी में स्पीच दे रहे थे तो जो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको लीड किया जाता है एलन मस्क के द्वारा। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसी फॉरेन एड्स या फिर कुछ ऐसे पैसे का हम सप्लाई कर रहे थे अलग अलग नेशंस में, ऐसी ग्रांट्स दे रहे थे जिसमें कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स या डिफरेंट डिफरेंट एम्स थे। कहीं पे हम ऐसा कर रहे थे जहां पे हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहते थे, कहीं पे हम डिजीज आउटब्रेक्स के लिए स्टेप्स ले रहे थे। तो वहीं पे एक उस लिस्ट के अंदर निकल के आता है कि 21 मिलियन डॉलर जो है इंडिया को ग्रांट किए गए हैं फॉर वोटर टर्नआउट। और डोनाल्ड ट्रंप ने वहां यह कहा कि इंडिया को इतने पैसे की क्या जरूरत, इंडिया तो पहले से ही बहुत अमीर है, हाईएस्ट टैक्स पेइंग नेशन है, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग नेशंस है। तो इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि किसी और को इलेक्ट कराया जाए और उसके बाद में बीजेपी और कांग्रेस गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशन लगाना शुरू करती है। बट रिसेंटली एक शॉकिंग रिपोर्ट के दौरान, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट पब्लिश हुई, वहां पे यह कहा गया कि ये जो पैसा है वो इंडिया को नहीं, वो बांग्लादेश को भेजा गया। और तब से और अटकलें बढ़ चुकी हैं। अब हम पूरा जानेंगे इसके बारे में, कितना सच है, कितना झूठ है, क्या प्रोपेगेंडा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। मैं आपको अपने प्रूफ्स और ओपिनियंस के साथ में इस पे बात करने और नजर आऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या वो इंडिया के लिए थी या बांग्लादेश के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो आपने ट्रुथ बताया है, आपने जो अपनी रिपोर्ट में दिया है, उसके ऊपर अपन रियलिटी में जो फैक्ट चेक है उसके बारे में बात करते हैं। तो हर एक इंडियंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि उसे पता लगे कि एटलीस्ट हो क्या रहा है, क्या नुआंसेस हैं, क्या बारीकियां हैं, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, आपको थोड़े से बेसिक्स देता हूं जिससे कि आप इस इशू को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, राइट, इसको एलन मस्क ने सेटअप किया, सॉरी, इसको डोनाल्ड ट्रंप ने सेटअप किया और इसको लीड किया जा रहा है एलन मस्क के द्वारा। अब जैसे इसका नाम है कि गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एफिशिएंसी लेके आए, क्योंकि कहा गया कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो करप्ट हैं, जहां पे बहुत ही वेस्टफुल पैसा खर्च किया जा रहा है और जो अमेरिकन टैक्स पेयर्स हैं उनका जो पैसा है वो वेस्ट हो रहा है। और ये सारी बहुत सारी लिस्ट निकल के आई कि कैसे हम जो कंबोडिया के अंदर इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं उनको हम मजबूत कर रहे हैं। यहां पे दो चीजें ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पे साफ साफ लिख रखा है $21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड $29 मिलियन टू स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश। ये दो चीजें निकल के आती हैं। लेकिन ये जो $21 मिलियन है, ये पहले जहां पे कहा जा रहा था कि इंडिया को भेजा गया, इंडिया को ग्रांट दी गई, जहां से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। हमारा मुद्दा वो नहीं है, हमारा मुद्दा है रियलिटी पे बात करना, राइट। और अब आप कह रहे हो कि ये बांग्लादेश भेजा गया था, ये यहां नहीं भेजा गया, राइट। ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का कि हम ये जो ग्रांट्स हैं इनको कट करते हैं, राइट। उन्हें ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर समझते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि ये जो ग्रांट्स हैं ये ग्रुप के थ्रू जाती हैं जिसका नाम है कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग। तो यहां पे दो में बात की गई, $22 मिलियन जो मोल्डोवा में गया वो तो सच बात है, बट $21 मिलियन बांग्लादेश में गया। और उनका यह कहना था कि 2008 के बाद में ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया ही नहीं है यूसैड की तरफ से कि उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया हो, या फिर इंडिया इन्वेस्ट मतलब इंडिया को ग्रांट दी हो ऐसे कुछ पैसे के लिए। और ये चीज जो आपके एलन मस्क हैं, जो कि डोजे, जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी है उसके डिपार्टमेंट जो है उसके हेड हैं, उन्होंने बोला कि हमने इस एक्सपेंडिचर को कट कर दिया है। और फिर वहां से ये अटकलें लगाने लगने लगी और इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि ये बांग्लादेश में है। तो मैं आपको कुछ एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा, आप प्लीज वो वीडियो क्लिप देखिए, आपको पता चलेगा कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या कहा गया है। $21 million for voter turnout in India. The 21 million grant flagged by DOJ and picked up by Trump subsequently in his speech as coming to India. Well, why are we giving $21 million to India? In fact, went to Bangladesh. On February 16, तो इन्होंने साफ साफ कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप $21 मिलियन की बात कर रहे थे वो बांग्लादेश के पास में पैसा गया है, ना कि इंडिया के पास में। और 2008 के बाद में ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है जिसके तहत यूएस एड ने फंड किया हो इंडिया को, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले जहां पे मैं ये आपको प्रूफ दूंगा कि कैसे ये चीजें गलत हैं, कैसे ये चीजें काम करती हैं और कैसे कैसे इसमें जॉर्ज सोरोस, इसमें काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन और काफी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो कि इंस्टेबिलिटी लाना चाहता है, उससे पहले
अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 55% कोर्सेज, अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में जुड़ते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज YUVI, यूवी पाजी वाला यूवी उन्होंने मार दी 50, दैट इज 50, राइट। तो जैसे मैंने बोला आपको, और अगर आप GS1 में बहुत कॉन्फिडेंट हैं और CSET में आपको थोड़ा घबराहट होती है, आपको डर लगता है, आप अंडर कॉन्फिडेंट है, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। मधुकर सर ने पर्सनलाइज्ड ये कोर्स डिजाइन किया है ओनली फॉर 2999। और जैसा मैंने आपको बताया कि काफी सारे बैचेस हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं, प्रारंभ, आरंभ, आगाज, इग्नाइट। आगाज में मैं साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की एनसीईआरटीज ले चुका हूं एंड 11 मार्च से मैं वहां पे इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी भी लेने वाला हूं। आप कोड यूज मत करना भूलिएगा, राइट। तो पहली चीज ये बात आप समझिए, अगर आप, पहला पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट, अगर आप बांग्लादेश को $29 मिलियन दे रहे हो उनके पॉलिटिकल लैंडस्केप को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब इस पॉलिटिकल लैंडस्केप का क्या मतलब है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल लैंडस्केप। अब हम ये समझ लेते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, जो वोटिंग सिस्टम है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, यूथ के साथ में इंगेज करना चाहते हैं। हम एक बार के लिए ये मान लेते हैं, वैसे पॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत सारी चीजें आती हैं, बट एक बार के लिए मैं ये मान लेता हूं। तो अगर बांग्लादेश को पैसा भेजा जा रहा है तो फिर जो इंडिया को ग्रांट दी गई, राइट, तो वो क्यों भेजी जाएगी उनको, जब बांग्लादेश को हम अलग से पैसा भेज ही रहे हैं। ये साफ साफ वो जब मेंशन कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि पहले $29 मिलियन बांग्लादेश की पॉलिटिकल लैंडस्केप को स्ट्रेंथन करने जाएगा और फिर जो वोटर टर्नआउट हमने चेंज करना है वो 21 मिलियन जो है वो बांग्लादेश को और भेजा जाएगा, जब वो ऑफिशियली अपना डिपार्टमेंट जो है वो रिलीज कर रहा है कि हमने इनको कट्स को मेंशन कर दिया है। बट उनका सवाल ये था कि 2008 से ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। फिर उसके बाद में यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से ये कहा कि ये $21 मिलियन इंडिया में ही गया है और इंडिया में इसे किकबैक स्कीम की तरह यूज किया गया है। एक बार के लिए आप वीडियो सुनिएगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। And $21 million for voter turnout in India. Why are we caring about India turnout? We got enough problems. We want our own turnout, don't we? Can you imagine all that money going to India? I wonder what they think when they get it. Now, it's a kickback scheme. You know, it's not like they get it and they spend. They kick it back to the people that say. तो उन्होंने कहा कि हमारे ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हम एक बार हमारी प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर लें, और अगेन इट्स अ किकबैक स्कीम। अब आपको दो चीज समझनी पड़ेगी। बीजेपी ने यह एलिगेशन लगाया कांग्रेस के ऊपर कि आपने फॉरेन इंटरफेरेंस यानी बाहरी ताकतों की मदद ली है और आपने जो इलेक्शंस हैं उनका रुख मोड़ना चाहा है, क्योंकि यह बोला गया कि आप काफी टाइम से इलेक्शंस हार रहे थे। यह बीजेपी ने एलिगेशंस लगाया और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप डीप स्टेट का इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे असेट्स जो कि आपको हेल्प कर रहे थे। अब इसका बात समझिए, किकबैक स्कीम का मतलब ये एक तरीके का करप्शन स्कैंडल है जहां पे आप ब्राइब्स दे रहे हो, इलीगल पेमेंट्स दे रहे हो ऐसे गवर्नमेंट सीक्रेटिव इनसाइडर्स को जो कि ये फंड कहां अलॉट हो रहा है उसको छुपा के रखेंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके अंदर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसको ये पैसा जा रहा है, तो अगर वो जो रूलिंग गवर्नमेंट है वहीं जो फंड आया है अगर वहीं वो अलॉट करता है तो उसको छुपाने की क्या जरूरत। तो यानी कि ऐसे असेट्स का इस्तेमाल करना जिससे कि आप रिजीम को चेंज कर दो। ये एलिगेशंस डोनाल्ड ट्रंप ने अब और लगा दिए हैं, बीजेपी के क्लेम करने के बाद में ये लगाए हैं। हालांकि इन्होंने कांग्रेस के ऊपर कोई क्लेम नहीं लगाया है, बट ये कहा गया है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो फॉरेन ताकतों का इस्तेमाल करते हुए यानी कि किकबैक्स यानी कि करप्शन स्कैंडल यानी कि इलीगल ब्राइब्स का इस्तेमाल करते हुए रिजीम चेंज करना चाहती हैं। मैं एक और प्रूफ आपको देता हुआ नजर आऊंगा। फिर जो बीजेपी के अमित मालवीय हैं, उन्होंने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस ने ये स्टोरी तो डिस्कस कर दी, बट उन्होंने काफी चीजें छोड़ दी, साइडलाइन कर दी, या फिर आप कह सकते हो कि उनके बारे में बात ही नहीं करी। वेट अ सेकंड, मैं आपको बताता हूं। तो 2012 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। इलेक्शन कमिश्नर जो थे हमारे इंडिया के एसवाई कुरैशी, अंडर द लीडरशिप ऑफ एसवाई कुरैशी, और साथ साथ में एक इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम है। ये ऑर्गेनाइजेशन लिंक्ड है जियोर्ज सोरस से, ठीक है, जियोर्ज सोरस की एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे, उसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जिसको कि प्राइमरी फंड मिलता है यूएस एड से। अब एक बार के लिए ध्यान से समझिएगा, यूएस एड यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो कि फंड रिलीज करती है। पहले आपका आया CCEPS, राइट, पहले आया आपका CCEPS, है ना, CEPS, कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग। अब इसके अंदर कुछ ग्रुप्स हैं। एक आपका ग्रुप कौन सा है, इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम,
एक आपका नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, एक आपका इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट। अब ये जो ग्रांट्स आ रही हैं यूएस एड से जो ग्रांट आ रही है वो इस कंसोर्टियम के थ्रू फनलिंग होते हुए इन ऑर्गेनाइजेशन के पास में जा रही है, राइट। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लिंक्ड है जॉर्ज सोरोस से, जिनके ऊपर पहले ही हम एलिगेशंस लगा चुके हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो इलेक्शंस हैं उनमें इनका इंटरफेरेंस रहा है और इन्होंने भी डीप स्टेट एसेट्स का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद में अब जब यहां पे जॉर्ज सोरोस के ऊपर ये एलिगेशन लगे थे, और जॉर्ज सोरोस इस ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है क्योंकि इनकी सोसाइटी जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है वो भी लिंक है जिसको फंड मिलता है यूएस एड से, तो आप समझ सकते हैं ये है तीसरा पॉइंट जहां पे आप साफ साफ कह सकते हो कि ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है दैट इज नॉट राइट, दैट इज माई ओपिनियन बिकॉज आई हैव एनालाइज्ड ऑल दीज फैक्ट्स व्हाट एवर हैज बीन प्रोवाइडेड टू मी, ठीक है। और उसके बाद में ये काफी ऐसी फंडिंग्स जो कि 2014 से शुरू हुई थी जिसका मकसद यह था कि इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर किया जाए, उसके बारे में कभी उन्होंने बात नहीं करी। एक पहला ये जॉर्ज सोरोस वाला इशू, उसके बारे में बात नहीं करी। फिर उसके बाद में इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस 2014 से जो फंडिंग है उसके बारे में बात नहीं करी। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये CEPPS है ये IFES का सबसेट है जो कि यूएसएड के साथ में कोलैबोरेट करता है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हो गया, जॉर्ज सोरोस हो गया, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन हो गई। अब ये सारे लिंक करते हैं जॉर्ज सोरोस से, सारे लिंक करते हैं यूएस एड से, और वहां का पैसा आ रहा है इंडिया में। जॉर्ज सोरोस भी जो है वो फॉरेन इंटरफेरेंस का एक आपको एग्जांपल दिख सकता है इंडियन इलेक्शन में। वहीं पे अब ये भी एलिगेशन लगा दिए कि किकबैक स्कीम है, राइट। और अगर जब बांग्लादेश को पैसा जा रहा है तो फिर इंडिया को पैसा देने का क्या मतलब? आपके दिमाग में तो ये आना चाहिए ना, जब बांग्लादेश का पैसा जा रहा है तो वो पैसा हम बांग्लादेश को दोबारा क्यों दे रहे हैं, $21 मिलियन। तो ये चीजें निकल के आती हैं बाहर से। फिर उसके बाद में थोड़ा सा जो बीजेपी के ये मालवीय साहब हैं उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि हमें व्हाइट पेपर चाहिए। एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया था कि दलित का क्या रोल है इंडियन इलेक्शंस में। फिर वो कहते हैं कि राहुल गांधी साहब ने भी वही वर्ड्स यूज किए जो ये व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया था, तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज है, कहीं ना कहीं कनेक्शंस है। अगेन मैं पॉलिटिकल पार्टीज पे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रूफ्स के बारे में बात कर रहा हूं कि ये चीजें जो मैं डॉट्स कनेक्ट कर पा रहा हूं मैं उसके बारे में आपसे बात करता हुआ नजर आता हूं। और अब सिविल सोसाइटी पे भी ये सवाल उठेंगे जिस तरीके से उनको फॉरेन फंडिंग मिलती है, क्योंकि अब वो तिलमिला गए हैं कि उनसे जवाब मांगा जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने साफ साफ ये कहा है कि इट इज नॉनसेंसिकल और हम व्हाइट पेपर की डिमांड करते हैं, किससे? गवर्नमेंट से ही, कि कौन से ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से ऐसे एनजीओज हैं जिनको इस फंड को मिला है, जिनको ये फंड मिला है, जो वोटर टर्नआउट वाला जो फंड है $21 मिलियन। ये कांग्रेस ने रूलिंग गवर्नमेंट से ये मांगा है कि आप व्हाइट पेपर यानी कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज कीजिए जिसमें कि हमें बेसिक डिटेल्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए कि आपने उन फंड को कहां यूज किया है। और वहीं एक तरफ बोला गया था कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट सीक्रेटिव इनसाइडर्स हैं जिनको ये पैसा दिया गया, जिनको चुप कराया गया कि आप इन फंड्स का डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि ये पैसा कहां जा रहा है। और ये साफ साफ सी बात मैं आपको कर चुका हूं कि पॉलिटिकल लैंडस्केप के बारे में उन्होंने बात भी की है। अब अगला पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, जहां से एक और प्रूफ होता है ये प्रोपेगेंडा कैसे फॉल्स है, वीना रेड्डी। अब वीना रेड्डी कौन है और वीना रेड्डी का इनसे रिलेशन क्या है? वीना रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश बॉर्न इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट है, राइट। और इनका जो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन थी जो कि यूएस एड से जुड़ी थी और इनका मिशन था इंडिया और भूटान के अंदर, राइट। बट इनका रिलेशन क्या है $21 मिलियन फंडिंग कंट्रोवर्सी पे? तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये एक यूएसएड इंडिया की चीफ बन के आई थी 2021 से 2024 के टाइम पे। और जब ये 2021 से 2024 के टाइम पे बन के आई थी तो आपको पता है कि 2024 में इलेक्शंस भी चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनको जो वो फंड रिलीज हुआ, इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, इनको इनकी जो पोजीशन है उसको इसलिए क्वेश्चन किया जा रहा है क्योंकि ये जब आई 2021 से 24 और फिर इलेक्शंस के बाद में चली गई तो कहीं ना कहीं इस फंडिंग का इस्तेमाल इनके चैनल्स के थ्रू हुआ है रिजीम चेंज को चेंज करने के लिए, जिससे कि रिजीम में चेंज आ सके, राइट। तो ये सारे एंगल्स मैंने आपको बताए। और वहीं बाकी सारे, जैसे बांग्लादेश गवर्नमेंट से जब पूछा गया तो उन्होंने ये तो एक्नॉलेज किया है कि हमें फंडिंग मिल रही है, बट उन्होंने इस बात पे कमेंट करने से मना कर दिया है कि जो पैसा ये आप बता रहे हैं $21 मिलियन वो हमें मिला है कि नहीं मिला है। बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इससे इन्वॉल्व है, चाहे वो CEPPS हो या फिर IFES हो, इन्होंने कमेंट करने से डिक्लाइन कर दिया है। अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी मना कर दिया था, बट रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी साफ साफ ये कहा है कि ये बहुत ही चिंताजनक है कि हमें यह देखने को मिल रहा है कि हमारे इलेक्शंस के अंदर फॉरेन इंटरफेरेंस यानी बाहरी ताकतों का साया है या फिर बाहरी ताकत जो है वो इन्वॉल्व हो रही है इनके अंदर। लेकिन हम अभी कंक्लूजन पे जंप नहीं करेंगे, हम सारी अपडेट्स लेंगे, हम सारी एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हम तब जब बिल्कुल हमारे पास में तख्ता प्रूफ होंगे, हमारे पास में एकदम
सबूत होंगे प्योरली, तब हम इस पर कमेंट करते हुए पाए जाएंगे। तो आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कौन सही कौन गलत? मेरा तो यही स्टैंड है, एंड इट मस्ट बी अ वॉच फॉर ऑल इंडियंस। सो अगेन, thank you very much for giving me a precious time. So before leaving this lecture, Unacademy is organizing RM 2025, जो कि बिगेस्ट इवेंट होने वाला है JNF यानी कि जेई नीट फाउंडेशन कैटेगरी के लिए। बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं और बहुत ज़्यादा फन है, जो कि आप 1 मार्च को हमारे साथ जुड़ सकते हैं 7 PM to 9 PM. So again, thank you very much for listening to me, giving me a precious time. Stay safe, stay happy, Shaba Khair, and please like this session, share this session, and subscribe this session, because it means a lot for me, my team, and encourage me and my team. Again, take care, Shaba Khair.